हेलो एवरीवन। इससे पहले AMRS का जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 60 क्वेश्चन तक कवर हुआ था। अब आज जो है 60 के आगे बढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन आया है, मुग़ल लघु चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो मुग़ल लघु चित्रकला शैली जो है 16वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक, यहाँ पर भारत में इसका विकास हुआ है 16वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक। तो 16वीं से मध्य 19वीं शताब्दी तक जो है क्या हुआ है, मुग़ल शैली का, मुग़ल चित्र शैली का विकास हुआ है। आगे देखेंगे 62, अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया। तो अजंता में जो अंदर चित्र बने हैं फ्रेस्को चित्र, उनका रेखांकन सबसे पहले किस रंग से किया गया। तो गेरुए लाल रंग से किया गया। किस रंग से किया गया? गेरुए लाल रंग से। नेक्स्ट है 63, वॉश चित्रण का प्रमुख तकनीकी विशेषता है। तो वॉश चित्रण जो है बंगाल शैली से स्टार्टिंग होती है और स्टार्ट करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसकी खास विशेषता ये है कि इसको जो है बार बार रंगा जाता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार बार बार इसको धोया भी जाता है। तो रंग को बार बार धोना जो है ये वॉश शैली का मेन विशेषता है। अगला है 64, इनमें से किस माध्यम में पर्याप्त बंधक नहीं होता है। तो बंधक होता है बाइंडर, जो किसी भी रंग को जो है बांधे रखता है। ऑयल कलर में बाइंडर के रूप में लिंसिड ऑयल और एक्रेलिक में तैल और जल दोनों मिला के काम किया जाता है। तैल और जल जो है दोनों मिला के कार्य किया जाता है। और ऑयल पेंटिंग में ऑयल पेस्टल में ऑयल पहले से मिक्स रहता है, जबकि ड्राई पेस्टल जो है चॉक के जैसे होते हैं, स्टिक के रूप में होते हैं, इनमें बाइंडर नहीं होता। इसको फिक्स करने के लिए अलग से हम फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 65, दृश्य कला के मूल रूप को आरंभ से सीखने के लिए सबसे पहले अभ्यास किसकी होनी चाहिए। अगर हमको प्रकट चित्रण सीखना है या दृश्य चित्रण सीखना है तो सबसे पहले हमको आनी चाहिए स्केचिंग। जब तक हम स्केचिंग ही नहीं कर पाते होंगे तब तक जो है हम दृश्य कला का सीख ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या आनी चाहिए? स्केचिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट 66, अजंता में पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र में जो कबूतर पृष्ठभाग में चित्रित है वो किस रंग का है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कबूतर दिखाया गया है जो नीले और सफ़ेद रंग का है। किस रंग का है? नीले और सफ़ेद रंग का है। आगे बढ़ेंगे 67, दृश्य कला अध्ययन में पर्सपेक्टिव या क्षय वृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो लैंडस्केप होता है मेन रूप से इसमें जो है पीछे के पेड़ ब्लर दिखाई देते हैं और पीछे दूर की बिल्डिंगें भी हल्के दिखाई देती हैं, यही होती है क्षय वृद्धि। तो क्षय वृद्धि हम कहाँ देख पाते हैं? तो दृश्य चित्रण या प्रकट चित्रण में हम देख पाते हैं। अगला 68, इनमें से किस गुफा में त्रिमूर्ति की मूर्ति है। त्रिमूर्ति जो सबसे फेमस मूर्ति है एलिफेंटा गुफाओं की। एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं धारापुरी टापू पर महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। तो यहाँ की सबसे जो फेमस मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति, जो सदाशिव मूर्ति के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखाया गया है। अगला है 69, 16वीं शताब्दी में कौन सा धर्म भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम उत्तर मध्य भारत में लोकप्रिय हुआ। तो पश्चिम उत्तर मध्य देखेंगे, यहाँ पे पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी एरिया हुआ राजस्थान वाला हुआ, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब कुछ आएगा और ऊपर उत्तर में पूरा पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब आएगा। तो इस समय जो है यहाँ पर मेन पहाड़ी शैली कौन सी चली? एक तो पहाड़ी चली और दूसरी राजस्थानी, पहाड़ी और राजस्थानी। और यहाँ पर जो है इन दोनों शैलियों में मुख्य रूप से कृष्ण से संबंधित, कृष्ण यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित जो है यहाँ पर चित्रण हुआ, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रण हुआ। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे तो E.V. हैवेल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? E.V. हैवेल के द्वारा की गई। अगला है 71, गंगा अवतरण मूर्ति में दाएं भाग। तो दायां भाग ये है, दाएं भाग में विशाल का एक जानवर को दिखाया गया है। तो कौन सा दिखाया गया है? तो हाथी। नेक्स्ट बढ़ेंगे 72, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व नहीं है। कला के 6 तत्व होते हैं जिसमें से पोत, रूप और रंग ये तीनों हैं, जबकि क्षय वृद्धि जो है कला का तत्व नहीं है। अगला है 73, के लक्ष्मागौड़ या कलाल लक्ष्मागौड़ द्वारा आदमी, औरत और पेड़ एक है। क्या है ये? छापा चित्र है। ये जो है इंटीग्रेलियो प्रिंट है, छापा चित्र है। और ये जो है इनका जन्म 1940 आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये प्रिंट मेकर थे। अगला 74, अजंता की पद्मपाणि बोधिसत्व किस काल की है। तो अजंता की जो पद्मपाणि बोधिसत्व है इसमें
EMRS में लगभग 5वीं शताब्दी सही कराया है। ये आंसर की के हिसाब से जो है हम बता रहे हैं, लगभग 5वीं शताब्दी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है 75, लघु चित्र राग में किस पहाड़ी शैली से संबंधित है? आंसर की में सही हुआ है इसका कांगड़ा। कौन सा है? कांगड़ा। राग में कहाँ का है? कांगड़ा शैली का ये प्रमुख चित्र है। अगला है 76, राजपूत लघु चित्र चित्रित किए गए थे। तो राजपूत जो लघु चित्र थे काहे पे चित्रित किए गए? तो हाथ से बने हुए कागज़ के ऊपर चित्रित किए गए। ये चित्र काहे पे बनाए गए? हस्त निर्मित कागज़ पर बनाए गए। अगला है 77, चौगान खेलती राजकुमारियाँ लघु चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो चौगान खेलती राजकुमारियाँ जो है जोधपुर शैली में चित्र बनाया गया। कहाँ का चित्र है चौगान खेलती राजकुमारियाँ? तो यहाँ पर पोलो खेलते हुए चौगान एक ही बात है, कहाँ दिखाए गए हैं चित्र में? तो जोधपुर शैली में। अगला है 78, मुगल लघु चित्रकला शैली का कलात्मक शिखर देखा जाता है जिसके शासनकाल में वह शासक था। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जो है मुगल शैली में किसके समय हो रहा? जहांगीर। चित्रकला का किसके समय रहा? जहांगीर। स्थापत्य कला का रहा शाहजहाँ, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो चित्रकला शैली का पूछा है तो यहाँ पर जहांगीर सही होगा। अगला है प्रारंभिक मुगल लघु चित्रकला शैली पर देशी विषय वस्तु और चित्रकला शैली के साथ प्रभाव था। तो जो प्रारंभिक मुगल शैली थी इस पर देसी, एक तो विषय वस्तु कैसी थी? देसी थी। और चित्रकला शैली के साथ प्रभाव था तो फारसी। ये लोग कहाँ से आए थे? फारस से उनके साथ चित्रकार आए थे और उन्हीं के अंडर में भारतीय कलाकार कार्य कर रहे थे। तो फारसी जो चित्र शैली थी उसका इस पर प्रभाव दिखाई देता है। अगला है 80 नंबर, चित्र निर्माण में जल से बार बार धोने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है वॉश चित्रण की मेन विशेषता रही है। ये हमने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हम बार बार धोते हैं, वो कौन सी शैली होती है? तो वॉश शैली के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से मंदिर का भाग नहीं है। तो हर्मिका जो है स्तूप में होता है, जबकि कलश, शिखर और गर्भगृह ये तीनों कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती है, शिखर उसी के ऊपर होता है और यहाँ पर कलश रखा जाता है, जबकि हर्मिका जो है ये स्तूप में होती है और यहाँ पे रहती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नंदलाल बोस द्वारा रचित पार्थसारथी का माध्यम क्या है? नंदलाल बोस का प्रमुख चित्र है पार्थसारथी और किसमें बना है? जल रंग में बना है, जल रंग में बना है। अगला है 83, सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजना जो एक असाधारण पांडुलिपि है शाहजहाँ के शासनकाल को दर्शाती है। तो कौन सी है? शाहजहाँ के समय जो पांडुलिपि चित्रित हुई वो है पादशाहनामा। कौन सी है? पादशाहनामा है। अगला है 84, निम्नलिखित में से अजंता की गुफा संख्या 9 का समय क्या है? तो ये कन्फ्यूज़न में था बहुत लोगों के, तो ये आंसर की में जो है इसका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सही कराया है और यही इसका आंसर सही है। 9वीं गुफा का समय क्या है? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में अपना शासन पुनः स्थापित कर हुमायूं 2 फारसी चित्रकारों के साथ लाया। तो 1555 में जो है ये वापस आता है भारत और अपने साथ 2 कलाकार लेके आता है फारस से, मीर सैयद अली और अबुल समद सिराजी, मीर सैयद अली और अबुल समद सिराजी को। अगला है इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? पहले यहाँ पर नंदलाल बोस ने पढ़ाई की, बाद में जो है इन्होंने यहाँ पे पढ़ाना भी, शिक्षण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। तो नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन में इन्होंने क्या किया? कला की शिक्षा दी। अगला है 87, सिंधु घाटी का चित्रित मृदभांड किस विधि से बनाया गया? तो यहाँ पर जो है चौक का आविष्कार हो चुका था। यहाँ पर जो कुम्हार होते थे वो क्या करते थे? चौक पे बर्तन बनाया करते थे और इस समय का जो चित्रित मृदभांड है काहे पे बनाया गया था? तो कुम्हार की चौक पर ही बनाया गया था। अगला है 88, इनमें से किस रंग को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है? तो ऊपर भी बताया था, ड्राई पेस्टल होते हैं, इसमें बाइंडर नहीं होता, जिस वजह से झड़ते रहते हैं और उनको फिक्स करने के लिए फिक्सर की आवश्यकता होती है। अगला है 89, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में थी, कौन सी थी शैली? तो वह शैली थी कांगड़ा शैली। और इनके समय कौन से राजा मेन राजा थे जिस समय यह चरम पे पहुंची? राजा संसार चंद्र। कौन से राजा थे? राजा संसार चंद्र। अगला है 90 नंबर, स्थिर चित्रण अध्ययन में वस्तु का आभासी गुलाई लाया जाता है। जब हम कोई भी स्टिल लाइफ करते हैं, स्टिल लाइफ की बात कर रहा है, तो उसमें हम उसको 3D या लाइट डार्क के द्वारा ही जो है उसको गोलाई उसमें ला सकते हैं। क्या होता है उसमें? कोई भी स्टिल लाइफ में क्या होता है, हम उसके छाया प्रकाश के माध्यम से उसको जो है उसमें गोलाई लाते हैं, ठीक है। तो छाया प्रकाश सही है, जबकि टाई एंड डाई टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की जो कला होती है उसमें काम आता है, पतीना मूर्तिकला में काम आता है और वास्तु जो है चित्रकला में कार्य आता है। अगला है 91 नंबर, जातक कथाओं का चित्रण
चित्र संग्रह है, तो 547 जातक कथाएं जो हैं अजंता की गुफाओं में दर्शाई गई हैं, जिनमें से बहुत सारी मेन कथाएं हैं। तो 547 जातक कथाएं पूरी की पूरी कहाँ दिखाई गई? अजंता गुफा में दिखाई गई। अगला है 92, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण एक मुगल लघुचित्र है, एक पांडुलिपि का जिसका नाम है। तो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए ये मिस्किन का चित्र है, और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो भागवत पुराण। कहाँ बनाया गया है? भागवत पुराण। बिल्कुल सही है इसका भागवत पुराण आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 93, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है? तो सिंधु घाटी का जो आलमगीरपुर है और लोथल है, कालीबंगा, ये तीनों कहाँ है इस समय? तो ये तीनों है भारत में, और हड़प्पा कहाँ है इस समय? है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 94, निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्षिणी शैली नहीं है? तो मालवा जो है, मांडू मालवा, ये दक्षिणी शैली नहीं है, जबकि गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर, ये तीनों जो है क्या है? दक्कनी शैली हैं, जबकि मालवा मांडू दक्षिणी शैली नहीं है। अगला है 95, हड़प्पा में पाई गई पुरुष धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रहण में है, किस पत्थर से बनाई गई? देख भी सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है, इसको हम पुरुष धड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 96, इनमें से किस शैली में भारतीय व यूरोपीय शैली का मिश्रण है? तो भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण जो है हम कंपनी शैली में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है यूरोपीय कलाकार और भारतीय कलाकारों की मिक्स शैली मिलती है, कहाँ पर? कंपनी शैली के अंतर्गत। फिर है 97, चोलकालीन नटराज की मूर्ति का काल है। तो ये 12वीं शताब्दी में एक उमा की मूर्ति हो गई, एक उमा और दूसरी नटराज, ये दोनों चोल काल में बनाई गई हैं, और इनका समय क्या रहता है? 12वीं शताब्दी, 12वीं AD। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 98, मूर्तिकार PV जानकी राम द्वारा बनाई गई गणेश की मूर्ति में गणेश के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया गया है? तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो उनके कितने हाथ दिखाए गए हैं, तो टोटल 6 हाथ दिखाए गए हैं, और उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। 99 है, इनमें से रेखाओं की परिपक्वता का दर्शन होता है। तो रेखाएँ जो हैं, स्ट्रोक्स जो होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? स्केचिंग में। मूर्तिकला में स्ट्रोक नहीं दिखाई देते, ना कि बर्तन में दिखाई देते हैं, और ना ही स्थापन कला में हमको पेंसिल के स्ट्रोक दिखाई देते हैं, ना तो ब्रश के स्ट्रोक दिखाई देते हैं। ब्रश के स्ट्रोक कहाँ दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं स्केचिंग में। अगला है 100 नंबर, अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो पहली बात है महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं, और नदी यहाँ पे पड़ती है बाघोरा नदी। बाघोरा नदी के किनारे ये अजंता की गुफाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली का केंद्र नहीं रहा है? तो मैसूर जो है, ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, ये नहीं रहा, जबकि मुर्शिदाबाद, लखनऊ, पटना, ये तीनों के तीन रहे हैं। क्या हैं ये? रहे हैं। मुर्शिदाबाद, पटना, लखनऊ ये कंपनी शैली के केंद्र रहे हैं, मैसूर कर्नाटक जो है ये केंद्र नहीं रहा। अगला है, पाल शैली के सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि कौन सी है? तो पाल शैली की जो सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि है वो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता इसकी प्रमुख पांडुलिपि रही है। अगला 103, बंगाल शैली की विशेषताएं थी। तो जल रंग में कार्य करना, काहे में? जल रंग में कार्य करना, यानी कि वॉश शैली जो थी तो जल रंग में काम करते थे, इसकी मेन विशेषता थी। अगला है, चित्र यात्रा का अंत पर किस शैली का प्रभाव है? तो यात्रा का अंत जो है इसमें शाहजहाँ की अंतिम अवस्था दिखाई गई है। नहीं, एक सेकंड, यात्रा का अंत इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की यात्रा दिखाई गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसमें एक ऊँट को गिरते हुए दिखाया गया है कि उसकी यात्रा ख़त्म हो गई है, और उसको बनाने वाले कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इस पर किस शैली का प्रभाव है? तो पहाड़ी और मुग़ल, पहाड़ी और मुग़ल। अगला है, गोल गुम्बद स्थित है। तो गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर। कहाँ है गोल गुम्बद? बीजापुर में है। अगला है, माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत कर सकते हैं? तो लगभग सभी विषयों के साथ। क्या होता है? कला जो है हर विषय के साथ, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी विषय हो, उसके साथ हम जो है एकीकृत करके पढ़ा सकते हैं। अगला है, कला एकीकृत सीखने में कला को कहा जाता है शैक्षणिक उपकरण। ये कैसे यूज़ होती है शिक्षा में? तो शैक्षणिक उपकरण के द्वारा जो है यूज़ होती है। अगला है, कला एकीकृत शिक्षा किसके विकास में मदद करती है? तो संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक कार्य क्षेत्र में ये मदद करती है। अगला है, कला में
से जुड़ते समय शिक्षार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता। तो यहाँ पे रटने का कोई भी कार्य नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा कार्य होता है, यहाँ पे रटने वाली कोई भी कला नहीं होती। अगला है कला शिक्षा की नींव कैसे रखी जाती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर। जब बच्चा छोटा होता है या स्टार्टिंग करता है तो रचनात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है क्रिएटिव कार्य के द्वारा उसको हम उसकी नींव रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है रचनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के अलावा कौन सी सामग्री का इस्तेमाल हुआ। तो इसकी जो 3 मंजिला है, टोटल है 5 मंजिला है, सभी को पता होगा लगभग, नहीं पता तो देख लीजिए। 5 मंजिला है, जिसमें से 3 मंजिला जो है वो लाल बलुआ पत्थर का बना है, जबकि 2 मंजिला जो है संगमरमर। काहे का बना है ये? संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित पक्षी विश्राम बाज जो है किस तरह से अंकित किया गया है। तो बाज पक्षी अड्डे पर या विश्राम की मुद्रा में जो है दिखाया गया है। कैसा है? तो ये यथार्थवादी शैली में, जैसा बाज होता है इसको सेम टू सेम मंसूर के द्वारा वैसा ही दिखाया गया है। अगला है किसकी शादी की बारात का चित्रण दी गई तस्वीर में किया गया है। तो ये जो है शादी दारा शिकोह की दिखाई गई है। ये शाहजहाँ के बड़े बेटे थे दारा शिकोह, इनकी जो है बारात दिखाई गई है। यहाँ पे दारा शिकोह को दिखाया गया है और पीछे शाहजहाँ, जो यहाँ पे पीछे साइड में ये शाहजहाँ देख सकते हैं आप, ये शाहजहाँ हैं और ये दारा शिकोह को बैठे दिखाया गया है और उनकी बारात है। इसको बनाने वाले कलाकार का नाम था हाजी मदनी या हाजी मदानी, दोनों नाम इसके हैं। इस जो पेंटिंग है इसको बनाने वाले कलाकार का नाम है हाजी मदानी। अगला है अजंता के फ्रेस्को शैली के चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व किस भंगिमा में दर्शाए गए हैं। तो इनकी भंगिमा हम देखेंगे 1, 2 एंड 3। ये त्रिभंगी मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? त्रिभंगी मुद्रा में दिखाया गया। कैसी मुद्रा है इनकी? त्रिभंगी, जिसमें 3 मोड़ आ जाएं वो कैसी मुद्रा होती है? त्रिभंगी मुद्रा होती है। नेक्स्ट है सिंह शीर्ष के शीर्ष फलक पर घोड़ा हाथी। एक तो हो गया घोड़ा, सेकंड हो गया हाथी, तीसरा हो गया सांड, चौथा कौन सा बचा? सिंह। सिंह, ये 4 जो हैं जानवर दिखाए गए हैं और सिंह को यहाँ पे 4 जो है चक्र के आसपास 4 जानवर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे चौथा कम था सिंह, ये सिंह सही होगा। अगला सिंधु घाटी में पाई गई नर्तकी की छोटी सी मूर्ति बनाई गई है। तो कांस्य माध्यम में बनाई गई है, सभी को पता होगा लगभग। किस माध्यम में बनी है? कांस्य माध्यम में बनी हुई है। अगला है दक्षिणी लघुचित्र पोलो खेलते हुए चांद बीबी किस शैली से संबंधित है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कहीं गोलकुंडा है, कहीं अहमदनगर। ये चित्र जो है गोलकुंडा का है, उसमें पूछा गया चांद बीबी कहाँ की हैं। तो फिलहाल इसका कोई भी आंसर हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि आयोग ने भी इसको जो है जेड करा दिया है, तो इसको जेड ही छोड़ देते हैं। अगला देखेंगे, चोला शैली की कांस्य मूर्ति नटराज के ऊपरी दाएं हाथ में एक तरफ डमरू दिखाया गया है और दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है। तो इस साइड जो है यहाँ पे क्या है? ये डमरू है, जबकि दूसरी साइड यहाँ पर अग्नि है। डमरू की ध्वनि से जो है सृजन होता है और आग से जो है इसका दुनिया जो है ख़त्म होती है। तो दूसरी तरफ क्या है? यहाँ पर अग्नि को दिखाया गया है। नेक्स्ट है तस्वीर में दिखाया गया राजस्थानी शैली के चित्र को पहचानिए जो साहबदीन द्वारा बनाया गया। साहबदीन द्वारा चित्र बनाया गया है, इसका नाम है रागनी मारू। मारू रागनी, इसमें ढोला मारू होते हैं। इसमें जो पीछे रानी है इसको मारू बोलते हैं और राजा को बोलते हैं ढोला। ये एक ऊँट पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। इसको बनाने वाले कलाकार का नाम है साहिब राम। साहिब राम के द्वारा इसको बनाया गया। साहिब दीन नहीं, साहिब दीन के द्वारा बनाया गया और मारू रागनी नाम से जाना जाता है। अगला है मूर्तिशिल्प संथाल परिवार में कितनी मानवाकृतियाँ दिखाई गई। तो इसमें देख सकते हैं थोड़ा, इसमें एक ये हो गया, दूसरे नंबर पर इसकी औरत हो गई, तीसरे पे ये बच्चा और चौथे पर 4। टोटल मानवाकृतियाँ इसमें कितनी बताई गई? 4। ठीक है, और इसमें अभी हम ऐड कर दे रहे हैं आंसर की। आंसर की से आप भी मिला सकते हैं और पूरा का पेपर ये आंसर की से ही बताया गया है। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत लगती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर एक एक कर दिए जाएंगे आंसर की के साथ। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं।